एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं डार्जन्स अभिक्रिया क्या है। आपके सामने लिखा है डार्जन्स अभिक्रिया। ये क्लास 12th केमिस्ट्री में ये नेमिंग रिएक्शन दिया जाता है। डार्जन्स अभिक्रिया को हम डार्जन्स संघनन या ग्लाइसिडिक एस्टर संघनन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन चैप्टर में आपको ये अभिक्रिया देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं कि डार्जन्स अभिक्रिया है क्या और उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम इसमें समझेंगे। सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि डार्जन्स अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर इसकी बातें हमने लिख दिया है। क्या है? एल्कोहलों को यानी कोई एल्कोहल को पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, यानी थोड़ी सी मात्रा हम पिरीडीन की लेंगे और इसी की उपस्थिति में एल्कोहल को क्या किया जाएगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर, यानी थायोनिल क्लोराइड को एल्कोहल के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो इसमें क्या बनते हैं, एल्किल क्लोराइड बनते हैं। यह डार्जन्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है इसका, समझ लीजिए कि पूरी बात। अब इसका हम सूत्र देखते हैं कि इसका सूत्र क्या है, जो जनरल सूत्र इसका है डार्जन्स अभिक्रिया का। तो यहाँ पर बातें लिखी गई है कि एल्कोहलों को, यानी कोई एल्कोहल है तो एल्कोहल को हम जनरली ROH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, आप जानते हैं SOCl2। ये आपका क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है, पिरीडीन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, यानी हम यहाँ पर लिख दें पिरीडीन। अब पिरीडीन की इस्तेमाल किया गया है, इसको भी हम समझेंगे। तो आपको क्या यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आपको बनेगा एल्किल क्लोराइड बनेगा, यानी RCl बनेगा प्लस SO2 और प्लस HCl यहाँ से गैस के रूप में क्या होगा, निकल जाएंगे। ये क्या है, गैस है। ये भी क्या है, गैस है। तो ये गैस के रूप में ऐसे निकल जाएंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लें और इसकी कुछ खास बातें भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल को लिया गया है। तो एल्कोहल हम ले लेते हैं C2H5OH, ये आप जानते हैं एथिल एल्कोहल है। इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करिए। थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या करें, गर्म करें और पिरीडीन की उपस्थिति में। ये इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया। क्या बनना चाहिए, RCl बनना चाहिए, यानी C2H5Cl बनना चाहिए। तो C2H5Cl बनेगा प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में और HCl भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ऐसे। तो ये था डार्जन्स अभिक्रिया का कंप्लीट रिएक्शन। तो डार्जन्स अभिक्रिया का उपयोग जो है क्लोरो एल्केन बनाने में किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरो एल्केन बनाने की ये सर्वोत्तम विधि है। और इससे जो है एल्किल क्लोराइड बनाया जो जाता है वो शुद्ध रूप से बनाया जाता है, यानी शुद्ध रूप में हमको एल्किल क्लोराइड इसमें प्राप्त होता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर SO2 और HCl ये दोनों के दोनों गैसें हैं, गैसीय अवस्था में बनते हैं और ये आसानी से इस जो एल्किल हैलाइड बना है यहाँ पर, इससे अलग हो जाते हैं। तो इससे शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। और दूसरी बात, क्लोरो एल्केन बनाने की ये सर्वोत्तम विधि है। तीसरी बात यहाँ पर आप जान लें कि इस अभिक्रिया से आप RBr व RI नहीं बना सकते, यानी RBr यानी एथिल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड आप इस अभिक्रिया से नहीं बना सकते, ठीक। तीसरी बात यह है कि पिरीडीन जो यहाँ पर हमने उपयोग किया है, इसका काम क्या है, जो पिरीडीन हमने यहाँ पर उपयोग किया है, पिरीडीन का उपयोग जो किया गया है, अम्ल को खत्म करने के लिए, यानी अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए किया गया है। यहाँ पर जो पिरीडीन इस्तेमाल किया गया है वो अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए किया गया है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था डार्जन्स अभिक्रिया।